नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं वो है बैसाख स्नान की कथा। दोस्तों, बैसाख का महीना बड़ा महीना माना जाता है। बैसाख के महीने में रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठ कर के नदी तालाब में स्नान करने और कथा सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही स्नान करें और पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर उसके बाद में बड़ या पीपल सींच करके कथा सुनी जानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया। गांव के सभी पुरुष महिलाएं बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मोली लेकर आता। पत्नी हमेशा मोली में से एक लकड़ी निकाल कर रख देती। सूर्योदय से पहले ही बैसाख स्नान करके आती और बड़ पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना हो गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा जी उस जगह पहुँचे और कहा कि लकड़ियों के क्या दाम लोगी। उसने कहा, जो आप देंगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसीलिए आप मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दो। राजा जी ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सके जितना सामान उस औरत के यहाँ भेज दिया। उसने झरझरते घी का चूरमे के लड्डू बनाकर ब्राह्मण भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति की मोली नहीं बिकने से उसे देर हो गई। उसके यहाँ ब्राह्मण के आशीर्वाद से झोपड़ी के स्थान पर हवेली हो गई। रसोई में कई तरह तरह के भोजन हो गए। उसका पति जब मोली बेचकर घर आया तो झोपड़ी उसको दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मोली बेचते हुए फिरते हो। तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल सींचती और अब उसने ब्राह्मण भोजन करवाया, जितने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति को गुस्सा आने पर बोला कि तुमने चोरी की या डाका डाला, ये घर कैसे हो गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा और मैं आपकी मोली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती। वे सभी लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ी खरीद ली। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं जितना सामान मांगा। फिर मैंने चूरमे के लड्डू बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतना फल हमारे को मिल गया। इसके पश्चात पति पत्नी ने हवेली में जाकर भोजन किया और हवेली में ही बैठकर भगवान मधुसूदन का भजन करने लगे। हे भगवान, जैसे आपने मोली बेचने वाले की लाज रखी व उसके घर में रिद्धि सिद्धि किया, वैसे ही सभी के घर में रिद्धि सिद्धि करना। दोस्तों, बैसाख के महीने में मिट्टी का घड़ा, पंखी, चप्पल व छाता अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर देनी चाहिए। बोलो भगवान मधुसूदन की जय।